सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम देखेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस पार्ट 1 के। और सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो अति लघु क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आप राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे वीडियोस को देख डालिए जो मैंने बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण या अधिगम अंतरण। तो आप सभी को पता है कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान, एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान अगर वो दूसरी जगह पर हमें काम आ रहा, जब साइकिल चलानी सीखी, साइकिल चलाने का जो ज्ञान था वो हमारे स्कूटर चलाने के ज्ञान में हमें सहायक हुआ। जैसे हमने मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा, मैथ का जो ज्ञान है वो हमें फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है उनको लगाने में काम आ रहा है। तो एक विषय में जो ज्ञान हमने लिया है वो दूसरे विषय में भी काम आ रहा है। गणित में सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान में काम आ रहा है। जो हमने साइकिल चलाने में जो ज्ञान सीखा था वही ज्ञान हमें मोटरसाइकिल चलाने में या बाइक चलाने में काम आ रहा है। तो इस तरीके से एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर हमें काम आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो क्या है? किसी काम को हम क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, उसका क्या रीजन होता है? तो उसका रीजन होता है हमारे अंदर की जो अभिप्रेरणा होती है। अगर हमारे अंदर किसी काम को करने की अभिप्रेरणा है, अंदर से हम मोटिवेट हैं, तो हम उस काम को करेंगे। लेकिन अगर किसी काम को करने की कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर विद्यमान एक शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है शमन, दमन, विस्मरण या फिर समंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, विस्मरण। यानी कि व्यक्ति ने जो चीजें सीखी थी वो भूल चुका है। जैसे बच्चे ने कोई कविता या कोई कहानी टीचर ने उनको बताई थी और वो अगली कक्षा में गया तो पिछली कहानी को भूल गया, या उसने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में उसको भूल गया। या चैप्टर नंबर 4 में क्या था, अगर बच्चे से पूछ लिया जाए क्लास 2 के पढ़ करके वह 3 में गया है तो वह भूल जाएगा कि 4 में क्या उसने पढ़ा था। तो जब जो चीज उसको पास्ट में सिखाई गई होती है वो उसको याद करने में फिर असमर्थ हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं विस्मरण या फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा या फिर प्रस्मरण। राइट आंसर है ध्यान लगाना, यानी कि अटेंशन। जैसे कि टीचर क्लास में क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज, यानी कि सारे बच्चे ध्यान लगा करके देखिए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो पदों के योग में पदों की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है माध्य। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। राइट आंसर है आनुवांशिकता। जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता, हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किया था थर्स्टन ने। और बहुकारक का किसने किया था? अगर एग्जाम में पूछता है तो थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को प्रकट करता है कहलाता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है। व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा या कल्पना। तो राइट आंसर है व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी।
क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो आप सभी को पता है मरे एवं मार्गन ने किया था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। और स्याही धब्बा परीक्षण किया था हरमन रोडसा ने। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है तो क्रोध, भय, प्रेम ये तीनों ही क्या है? संवेग होते हैं किसी भी शिशु में। यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ध्यान, ये संवेग का प्रकार नहीं है। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? या पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां होती हैं? 2023 में और 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो टोटल 4 अवस्थाएं होती है। पहली होती है संवेदी गामक अवस्था या जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से 4 अवस्थाएं होती हैं बालक के संज्ञानात्मक विकास की। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक इसमें से कौन सा नहीं है? मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो आप सभी को पता है कि जो किशोरावस्था होती है ये बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। और इसमें जो बच्चा होता है वो विभिन्न प्रकार से अपने भविष्य को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के उसके अंदर तनाव बहुत होता है। यानी कि बच्चा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है, परेशान रहता है अपने भविष्य को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के या किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा, तनाव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, संस्कृति या तनाव? तो दोस्तों ये जो परिभाषा, ये एक परिभाषा है। एक शब्द जो किशोरावस्था की सबसे अच्छी विशेषता है वह है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार से होता है। तो यह कथन है विग्गी और हंट का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बा जो है परिवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोरावस्था जो होती है इसमें बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनको कभी कोई डांटे ना, कोई कुछ कहे ना। ये हमेशा चाहते हैं कि ये खुल करके अपने जीवन को जिए, कोई भी इनको रोक टोक ना करे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या स्किनर का? दोस्तों ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन कहलाता है कल्पना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो ये कहलाता है तर्क। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार चक्र, संप्राप्ति वक्र या फिर बुद्धि लब्धि वक्र? तो इसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जब सीखने की मात्रा में इस तरीके से सीखने की मात्रा और समय इस तरीके से सीखते सीखते बच्चा जब यहाँ पर एक तरीके से कर्व रेखा इस तरीके से सीधी बनने लगती है, जहां पर पठार बनने लगता है वहां पर होता है पठार चक्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है सीखने की मात्रा और समय के संबंध को जो चित्रांकित करने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? तो ये अधिगम वक्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? 2018 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये सब के सब।
तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। 3 नियम दिए हैं सीखने के थॉर्नडाइक ने, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो जब हम किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तभी हम उस चीज को सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ही सीखता है? तो इसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन द जो है सही जगह। इसको दिया किसने था? कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 पे है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार के परिचालक। तो आपको पता है ये क्या होते हैं? अर्जित होते हैं। जो व्यक्ति जैसे मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब हम क्या करते हैं जीवन में अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से। तो ये है अपने प्रयासों से जो हम मुकाम बनाते हैं वो क्या होते हैं? अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्मृति के अंतर्गत। पहले सीख रहे हैं, फिर उसका बोध कर रहे हैं, फिर उसको पुनः याद करने पर हम याद भी कर ले रहे हैं और पहचान भी ले रहे हैं। तो ये स्मृति के अंतर्गत यानी कि मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र किसके लिए है? तो आप सभी को पता है IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है ये। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। हम सभी को पता है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या फिर समायोजन में? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बौद्धिक विकास में। क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो बौद्धिक विकास ही तरीके से होती है। बच्चे के अंदर जितनी संज्ञानात्मक क्षमता अधिक होगी उसका बौद्धिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। अगर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी है तो बुद्धि की कमी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया था उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 83 है। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो 14 प्रकार के। ऑप्शन द सही हो जाएगा। और इन्हीं 14 संवेगों से 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं? हम शैशवा अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है? स्किनर का, ड्यूबी का, वुडवर्थ का या अरस्तु का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी का। ये कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का है। 2019 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या युवावस्था को? तो हम बाल्यावस्था को कहते हैं टोली की आयु। 2019 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 88 है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, क्रो एंड क्रो का, थॉर्नडाइक का या हरलॉक का? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑफ फ्रायड। ये कथन किसका है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये फ्रायड का कथन है, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये तो गलत हो गया। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? आप सभी को पता है ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, क्रिएटिव वर्क्स के माध्यम से बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। 2019 में देखिए ये भी सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार,
सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना? तो राइट आंसर है चिंतन के रूप में। ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, थॉर्नडाइक ने कौन से नियम दिए थे? तो तीनों ही नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, आ और बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, वुडवर्थ का कथन है। किसका है ये? वुडवर्थ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, आंकड़ों के प्रकार है अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही प्रकार के आंकड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है? तो जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बालकों का हम अध्ययन करते हैं, जिनको हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में? तो राइट आंसर है किशोरावस्था में लगभग पूरा हो जाता है। 15 वर्ष की आयु तक हम मानते हैं कि जो मानसिक विकास है यानी कि बुद्धि का विकास है वो अच्छे से हो जाता है। 2022, 2023 दोनों में ही पूछा गया। ये सब देखिए आप सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 50 क्वेश्चंस को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ टोटल 50 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, हाथों से लिखे हुए सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की अगर वीडियोस चाहिए जिसमें कोई ऐड, कोई प्रचार ना आए, सारे के सारे विषयों के पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। जय हिंद।